रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो दोस्तों हमारा होता है उसमें दो प्रोनाउन साथ साथ रहते हैं। इसमें दो प्रोनाउन रहते हैं, दो दो प्रोनाउन एक साथ जुड़े रहते हैं। जैसे कह दिया जाए, जैसे कुछ शब्द होते हैं, जैसे जैसे कह दिया जाए माता पिता, तो देखिए ये दोनों शब्द हमेशा साथ साथ रहते हैं। ठीक है। जैसे कह दिया जाए भाई बहन, तो ऐसा हम लोग जब शब्द ये बोलते हैं तो इनमें देखिए दो शब्द देखिए साथ साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो इसमें सेम ये मैंने एक एग्जाम्पल के हिसाब से बताया है आपको। ये जो बताया है इसमें इसका कोई संबंध नहीं है रेसिप्रोकल प्रोनाउन से। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल मात्र है कि दो शब्द जैसे साथ साथ रहते हैं, ऐसे ही रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन होता है दोस्तों हमारा, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसमें भी दो प्रोनाउन होते हैं जो हमेशा साथ साथ रहते हैं, वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और सिर्फ दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, उनको भी देख लीजिए। सिर्फ दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। एक है हमारा ईच अदर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ईच अदर, और एक होता है दोस्तों हमारा वन एनॉदर। ठीक है, ये दो हैं आपके शब्द, यही हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, ईच अदर और वन एनॉदर। और देखिए इनका प्रयोग कैसे किया जाता है ये भी आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ये जो हमारा ईच अदर होता है ये दो लोगों के, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है ईच अदर। जब वाक्य में दो लोगों के लिए बात होगी, व्यक्तियों की या दो वस्तुओं की बात होगी, तो वहाँ पर हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे। और जैसे ये वन एनॉदर है, ये दो से अधिक, ये दोस्तों क्या होता है, दो से अधिक, दो से अधिक लोग होंगे या वस्तुएं होंगी, तो वहाँ पर हम वन एनॉदर का प्रयोग करेंगे। और इन दोनों को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ये दो प्रकार के होते हैं, ईच अदर और वन एनॉदर। इनका यूज भी हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में। जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, देखेंगे कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो लिखा है यहाँ पर मोहन एंड सोहन लव्ड ईच अदर। क्या है, ईच और इसके बाद अदर, जैसे ये दिया गया है। तो देखिए मोहन और सोहन एक दूसरे से प्रेम करते थे। ईच अदर का मतलब दोस्तों क्या होता है, एक दूसरे। इसका मतलब क्या होता है, एक दूसरे। यही ध्यान देना है आपको, एक दूसरे या फिर एक दूसरे से, एक दूसरे से। आप चाहे एक दूसरे कहिए या फिर चाहे एक दूसरे से कहिए, इन दोनों का मतलब ईच अदर ही होता है। और वन एनॉदर का भी मतलब यही होता है, एक दूसरे से। क्या होता है, एक दूसरे से, मतलब दोनों का वही होता है, बस यूज अलग है। ईच अदर का प्रयोग दो के लिए होता है और वन एनॉदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। अर्थ दोनों के सेम होते हैं। ये जो अर्थ यहाँ पे मैंने लिखे हैं, दोनों के अर्थ सेम होते हैं। एक दूसरे का हो चाहे एक दूसरे से, इन दोनों का मतलब इन्हीं दोनों का होता है। ठीक है, ईच अदर माने भी होता है एक दूसरे से, वन एनॉदर माने भी एक दूसरे से ही होता है। बस अर्थ में इनका सेमुअल है, बट लेकिन इनका यूज अलग अलग। ईच अदर दो के लिए आता है, वन एनॉदर दो से अधिक के लिए आता है। तो देखिए जैसे ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया है आप लोगों को, इसको ध्यान दीजिएगा। मोहन एंड सोहन लव्ड ईच अदर। तो देखिए इसमें दो लोग हैं, देखिए मोहन है और सोहन है। दो लोग जब होते हैं तभी वहाँ पर ईच अदर का प्रयोग किया जाता है। जब दो से अधिक लोग हों, जब दो लोगों से अधिक लोग हों, तब हमारा वहाँ पर वन एनॉदर का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिएगा एक एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल था हमारा, अब देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल कैसा है। जैसे मान लो लिखा है यहाँ पे कि द बॉयज हेल्प्ड, द बॉयज हेल्प्ड वन एनॉदर। जैसे ये वाक्य लिखा है, लड़कों ने एक दूसरे की सहायता की। तो यहाँ पर भी इसका मतलब वही है, एक दूसरे। एक दूसरे कहो चाहे एक दूसरे से या एक दूसरे की कहो, ठीक है, वो तो अर्थ के ऊपर। यहाँ पर जो शब्द आएगा वो तो अर्थ के ऊपर डिपेंड है, किससे भी आ सकता है, की भी आ सकता है, के भी आ सकता है, लेकिन मेन जो अर्थ होता है दोस्तों हमारा ये एक दूसरे। वन एनॉदर माने भी एक दूसरे होता है और ईच अदर माने भी एक दूसरे होता है। बस अंतर मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर मैंने साफ साफ लिख दिया है कि ईच अदर दो लोग होंगे तब होगा, वन एनॉदर दो से अधिक होगा। तो देखिए ये जो एग्जाम्पल दिया गया है दोस्तों, बहुत गौर से समझिएगा। लड़कों ने एक दूसरे की मदद की, तो इसका मतलब है लड़कों, इसमें बताया तो नहीं गया ना कि दो लड़के हैं, अगर दो होते तो एंड से जुड़ा होता। ठीक है, क्योंकि एंड दो व्यक्तियों या वस्तुओं को जोड़ता है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो, जब दो लोग होते हैं तो एंड जरूर आता है। ठीक है, तो इससे तो पता चल गया कि ये दो लोग हैं साफ साफ। लेकिन इसमें देखिए दो लोग नहीं है, लड़कों है ना, तो लड़कों का मतलब ये बहुवचन है। क्या है, बहुवचन है। बहुवचन का मतलब ही होता है कि बहुत सारे लोग। ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें दो से अधिक लोग हैं, तभी यहाँ पर वन एनॉदर आया हुआ। क्या आया हुआ है, वन एनॉदर आया है। ठीक है,
तो हमेशा याद रखिएगा जो ईच अदर होता है वो दो के लिए प्रयोग होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ईच अदर दो के लिए और वन इन अदर दो से अधिक के लिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है। और अगर इस टाइप का कोई एग्जाम्पल आपका आता है और छांटने के लिए कह दे कि बताइए प्रोनाउन छांटिए, इसमें तो कहाँ है प्रोनाउन, ये ईच अदर। इस एग्जाम्पल में वन इन अदर प्रोनाउन है। अगर प्रोनाउन का प्रकार पूछे तो आप क्या बताएंगे, ईच अदर और वन इन अदर कौन से प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर ग्रामर की इसी बेसिक टिप्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।